वेलकम बैक गाइज। आज हम डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की वो 5 मिस्टेक्स जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मतलब हम सही ट्रेड्स नहीं ले पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम अपना जो पहला मिस्टेक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमारी पहली मिस्टेक है न्यूज स्लैश इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी अपने को न्यूज मिली जैसे कि इस कंपनी की अर्निंग्स अच्छे आने वाली हैं, इसका क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, हमको जस्ट इतना सा पता चलता है और हम उस स्टॉक में अगले दिन बाई करने चले जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना होता है। क्योंकि हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। क्योंकि जो तुमको पता लगा है, जरूरी थोड़ी है कि तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है जिसको पता नहीं है। जो न्यूज तुम तक आ रही हो, तुमसे पहले जो बड़े लोग हैं उनके पास आ जाती है। उनकी कंपनी के अंदर रिसर्च टीम रहती है, अलग अलग बंदे रहते हैं उनके पास, तो रिसोर्सेज तुमसे ज्यादा है उनके पास। तो कभी मत सोचो कि हाँ मैंने पहले अंदाजा लगा लिया, इसकी अर्निंग अच्छे आने वाली हैं तो मैं इसको ले लेता हूँ। और मोस्टली जैसे कि मेरी जो वीडियो देखी होंगी, मैं उसमें आपको हमेशा मना करता हूँ कि चाहे कोई भी चार्ट पैटर्न हो, अगर उसके नियरेस्ट अर्निंग्स हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तो हमें उस पैटर्न को अवॉइड करना है। चाहे अपना सेटअप है वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही टाइट हो, खूब बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन फिर हमें उसको अवॉइड करना है। क्योंकि जैसे ही अर्निंग्स मान लो बाई चांस खराब आ जाती है तो पूरा पैटर्न फेल हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं जाके, भारत फोर्ज करके कंपनी का एक चार्ट है, उसकी अर्निंग्स आई थी और देखिए सेम डे क्या हुआ था, आप चेक कर सकते हैं जाके। सेकंड पॉइंट है डिविडेंड। जैसे किसी कंपनी का डिविडेंड आने वाला होता है तो बंदों को पता लगता है, तो वो क्या सोचते हैं, चलो बाई कर लेते हैं, कम से कम डिविडेंड तो मिलेगा ही, अच्छी कंपनी है, थोड़े दिन होल्ड करके बेच देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो शेयर का प्राइस उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो उसकी वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और सेम यही चीज जब भी अपना कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है शेयर्स, या शेयर जब स्प्लिट होते हैं उस टाइम पे, तो प्राइस वोलेटाइल होती है, तो हमारे एसएल हंटिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें इस चीज को भी अवॉइड करना चाहिए। चाहे कोई कंपनी का डील हुआ हो, मान लो कि अभी जैसे कि जियो का डील हुआ या कोई भी और कंपनी है, जैसे कल को पता चला रेणुका शुगर है, अडानी ने खरीद ली और हमने जाके बाई कर ली, हो सकता है सेम टाइम कोई सेलर आ जाए, वो डील कैंसिल हो जाए, पक्का ना हो। तो किसी भी तरह की न्यूज से हमेशा बच के रहना अगर आपको ट्रेडिंग करना है। इन्वेस्टमेंट का अलग सीन है, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो जैसे कोई इवेंट है तो उससे प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है, तो हमें हमेशा इसको बच के रहना चाहिए। क्योंकि एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो अब हम चलते अपने अगले मिस्टेक पे जो मोस्टली लोग करते हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि ये तो कुछ ऐसे ही बता रहा है, न्यूज का बता दिया, अर्निंग्स का बता दिया, ऐसा करके क्या कुछ लोग वीडियो को यहीं पे स्किप करके चले जाएंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, वो लोग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रह जाएंगे, लेकिन उनको लास्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने भी पहले बहुत कुछ किया था स्टार्टिंग में ऐसा ही, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। लास्ट में क्या है कि अपने को किसी एक चीज के ऊपर तो बिलीव करना ही पड़ेगा अगर हमें कुछ सीखना है तो। अगर जिनको मान लो सीखना नहीं है वो अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, उनको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसको सच में ये लगता है कि हाँ हमारे लिए कुछ जेन्युइन कंटेंट है, हमें कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी, 15-20 मिनट देने से कुछ नहीं होता, अगर हमें कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है तो वही वीडियो पे रुके, बाकी लोग जा सकते हैं। जैसा अब दूसरी मिस्टेक आप देख सकते हो, ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी देखेगा सोचेगा अरे यार क्या बात कर रहा है, ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, सबको पता है अब ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में ये करना वो करना है, पता सबको है, लेकिन कर कोई नहीं पाता है। हम लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं वो देखना है। जैसे कि अगेंस्ट द ट्रेंड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो प्राइस ऊपर की ओर जा रही है और हम क्या करेंगे, हम डाउन साइड शॉर्ट करने चले जाएंगे। या फिर कोई स्टॉक क्या है कि मैं जैसे किसी भी वीडियो पे देखता हूँ, मोस्टली पे लोग कमेंट करके रखेंगे, इस स्टॉक का बता दो, हमने इतनी प्राइस पे बाई किया था, इतनी पे सेल करें क्या करें। तो उन लोग को कुछ पता ही नहीं है, वो मोस्टली ऐसा स्टॉक देखेंगे जिसका कुछ स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, या फिर वो डाउन ट्रेंड में रहेगा, उसको होल्ड करके बैठे रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है अपना बॉटम फिशिंग। बॉटम फिशिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है, हम लोग क्या सोचते हैं कि इधर हम इसको बाई कर लेंगे। देखिए बार इधर दिखाता हूँ कि हम यहाँ इसको बाई कर लेंगे और हमने तो बॉटम पे बाई कर लिया। या फिर इधर कोई हमें जैसे कोई डब्लू पैटर्न दिखेगा, हमने सीख लिया है और हम इधर बाई कर लेंगे। हम सोचते हैं कि हमने तो बॉटम को फिश कर लिया है, बॉटम आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम तो अच्छा करेंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो वापस अपने रेजिस्टेंस के पास आएगा यहाँ, और यहाँ से फिर गिर जाएगा और वो अपनी डाउनवर्ड जर्नी चालू रखेगा। तो कभी भी बॉटम फिशिंग का कोशिश नहीं करना है। करना है क्या अपने को,
वही स्टॉक देखना है जो अप ट्रेंड के अंदर है, और जब भी कोई पुल बैक रिट्रेसमेंट आता है, उसके ऊपर कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, कोई बुलिश कैंडल स्टिक होती है, कुछ भी प्राइस का ऐसा बिहेवियर होता है, तो उस टाइम पे हमें देखना है कि जो सपोर्ट ले रहा है वो किस किस पॉइंट से ले रहा है। मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, या फिर कोई अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, या फिर अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जो भी हो सकता है, ये चीज हमें देखनी है। तो इसके अंदर अपना दूसरा पॉइंट देखेंगे, बाइंग ऑन लोअर लो। हाँ, एक ये बहुत मिस्टेक करते हैं लोग। देखिए, जैसे कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसने नया लो बना दिया, ये इसने क्या किया, लोअर हाई बनाया, क्योंकि पीछे वाले हाई से कम है। नेक्स्ट इसने बनाया लोअर लो, पीछे का लो तोड़ दिया, फिर इसने बनाया लोअर हाई, फिर बनाया इसने लोअर लो। अब कई लोग क्या करेंगे, अरे यार ये ऐसे बनाता हो रहा है, ये इसका ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं, इधर कोई ग्रीन कैंडल दिखेगा, ग्रीन कैंडल, और हम उसको बाई कर लेंगे। लोग क्या सोचेंगे कि चलो अब यहाँ से तो कर लिया है, तो कम से कम इस लेवल को तो टच करना चाहिए, यहाँ पे हम एग्जिट मार देंगे। अच्छा, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, मतलब तुम ही मार्केट चला रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि आप क्या हुआ कई बार कि इससे पहले गिर जाएगा, आपका ऐसे लिखाएगा। तो डाउन ट्रेंड में याद रखना है, जब भी कोई स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड के अंदर है और उसके अंदर ग्रीन कैंडल मिलती है, वो ग्रीन कैंडल क्यों मिलती है, सोचने वाली बात है। वो बायर्स को ट्रैप करने के लिए मिलती हैं, क्योंकि जैसे ही बायर्स उसके अंदर घुसेंगे, जो सेलर है उनको हाई प्राइस मिलेगी, वो हाई प्राइस पे फिर से सेल मारेंगे ऑर्डर, क्योंकि ट्रेंड अपना डाउन है। तो ये गलती कभी नहीं करना है कि थोड़े से लालच के लिए अपने को इंटर करना है, ऐसा नहीं करना है। जो अपना पर्टिकुलर प्रोसेस है, जो ट्रेंड की डायरेक्शन अपने को ट्रेड करना है, वही करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, हायर टाइम फ्रेम मिसमैच, एचटीएफ मिसमैच। इसका मतलब क्या है कि मान लो हमने सब कुछ देख लिया, हमने बॉटम फिशिंग की कोशिश नहीं की, हम लोअर लो के ऊपर बाई करने की कोशिश नहीं कर रहे, हमने देख लिया कि ट्रेंड अप है, हमने बाई कर लिया। अब मान लो ये डेली टाइम फ्रेम है, हमने इसके अंदर बाई कर लिया, लेकिन हमने क्या किया, इसके हायर टाइम फ्रेम वीकली और मंथली को चेक नहीं किया। हो सकता है अगर वीकली के ऊपर डाउन ट्रेंड है, तो अपना जो ये हमने बाई किया है, जो भी ब्रेकआउट है, जो भी अपना एंट्री का है, ये हमेशा फेल ही होगा, ऐसा हिट होने के चांस ज्यादा है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसमें ट्रेंड अप है, लेकिन एक्चुअली में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये अपना वीकली टाइम फ्रेम पे बना के दिखा रहा हूँ, आप देखिए, जैसे वीकली के ऊपर ऐसा ऐसा आ रहा है यहाँ कुछ, तो अब मान लो ये वीकली के ऊपर ये लोअर हाई था, ये लोअर लो है, ये दोबारा से लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वीकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि इधर से गिरेगा नीचे, झटके के साथ गिरना ही है। लेकिन जो यही चीज आप देखिए, एक बार मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, जो ये चीज अपने क्या दिखेगी, जो ये वाली चीज है, ये डेली पे अपने क्या दिखेगी, डेली पे अपने को ऐसी ऐसी दिखेगी, अप ट्रेंड में ही दिखेगी। तो ये गलती कभी नहीं करना है, हमेशा अपने को डेली में ये अप ट्रेंड दिखेगा मान लो, लेकिन एक्चुअली में है क्या, ये वीकली का जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था उसका एक पुल बैक है। तो ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है अपने को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारी जो तीसरी मिस्टेक है वो लॉन्ग इन बियर मार्केट। ये अपना हेडिंग, जैसे आप देख सकते हो कि अपना पूरा मार्केट लाल है। आप देखोगे निफ्टी 50 जो मेजर इंडिसेस, फॉलिंग इंडिसेस का मतलब क्या है, जो अपने मेजर इंडिसेस है। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, मान लो स्मॉल कैप और मिड कैप में ट्रेड करता हूँ। अब मैंने देखा एसएमएल इंडेक्स है, एसएमएल 250, स्मॉल कैप 250, 250 कंपनीज का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो डाउन है। मिड कैप का जो इंडेक्स है, मिड कैप 50, मिड कैप 150, ये सारे इंडेक्स अपने डाउन है। और हमने क्या किया, किसी भी स्टॉक के अंदर अपना कोई भी ऐसा मान लो इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, या फिर कोई मूविंग एवरेज सपोर्ट, या कुछ भी मान लो ट्रेंड की डायरेक्शन में मान लो आप कोई स्टॉक मान लो अब ट्रेंड में है अपना, देखिए अब ट्रेंड में मार्केट गिर रहा है और हमने उसको ब्रेकआउट पे बाई कर लिया, या मान लो पुल बैक पे बाई कर लिया, हम स्मार्ट लोग हैं, फिर भी क्या होगा कि अपना उसमें ऐसे हिट होने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि अपनी जो पूरी ब्रेथ है, मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव है। तो हमें ये गलती कभी नहीं करना है। जब भी बियर मार्केट होता है तो हमें अपना शांति से बैठना है, ये मेरी एडवाइस है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। हम लोग क्या सोचेंगे कि बियर मार्केट है, थोड़ा बहुत कमा लेते, अच्छी बात है, लेकिन हम सोचते हैं कि बियर मार्केट में मान लो ट्रेड नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, हमारा लॉस हो जाएगा। जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है ना, तो आप सब कुछ रिकवर कर लोगे। जो बुल मार्केट आता है ना, उसके अंदर आप इतना पैसा कमा सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बियर मार्केट। बियर मार्केट में उल्टा हमें करना क्या है वो चीज देखिए। जब भी बियर मार्केट होता है उस टाइम पे अपना इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए। जो भी अपने ब्लू चिप्स कंपनीज हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं, उनको अकुमुलेट करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे उनको इकट्ठा करते रहिए, ताकि जब भी मान लो मार्केट बुल होगा तो वो अपना इन्वेस्टिंग के पर्पज से अच्छा रिटर्न देंगे, ना कि किसी भी घटिया कंपनी के अंदर घुस जाना है ट्रेडिंग के पर्पज से, वो चीज नहीं करना अपने को। तो यही करना है बियर मार्केट के अंदर, बचे रहेंगे सही रहेगा, एंट्री नहीं लेंगे
तो अच्छा है, क्योंकि एक बात दिमाग में हमें रखनी चाहिए, क्या? कैश इज किंग। जो अपने पास नगद पैसा रखा है, अपने जो डीमैट अकाउंट में है, वो कोई भी पोजीशन ना लेने से भी मार्केट में अच्छा है। 100 गुना 100x बेटर है वो, क्योंकि एटलीस्ट आपको लॉस तो नहीं हो रहा। तो आपको करना क्या बोलेंगे, एक तो हमने बता दिया इन्वेस्टिंग करना है, आपने बता दिया कि आपने मिस्टेक बता दिया ये मिस्टेक है, लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज बता दिया कि अपने को ट्रेड नहीं करना है, अपने को ओनली इन्वेस्ट करना है। दूसरा, जो बियर मार्केट का जो टाइम होता है उसमें मार्केट की मूवमेंट को पहचानना है। हमें क्या करना है? फॉलिंग स्टॉक्स देखने हैं। कौन से फॉलिंग स्टॉक्स? वो स्टॉक्स जो बुल मार्केट में बढ़े थे अच्छे, और अभी बियर मार्केट में क्या हुआ, गिर कम रहे हैं कंपेरिजन टू निफ्टी 50। कहने का मतलब साफ साफ है, जो स्टॉक अपने निफ्टी 50 या जो अपना मेजर इंडेक्स हैं उनको आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो मतलब जिनका फॉल की इंटेंसिटी बहुत ही कम है, उनको हमें क्या करना है? अपने रडार में रखना है। रडार में रखने का मतलब क्या? अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखना है, क्योंकि जैसे ही मार्केट बुल होगा तो सबसे पहले विनर्स, असली विनर्स वही होंगे। आप देख लेना, अगर आपको झूठ लगता है मेरी बात तो आप जाके खुद देख लेना, जो स्टॉक बियर मार्केट के अंदर कम गिरे हैं, बुल मार्केट में वही स्टॉक रॉकेट की तरह दौड़े हैं। आप जाके चेक कर लेना किसी भी स्टॉक के बारे में। तो ये चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है बियर मार्केट में, ये हमें करना है। चलते अपने फोर्थ मिस्टेक के ऊपर, जो हम लोग करते हैं मोस्टली। देखिए, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो ये स्लाइड क्या शो कर रही है, फोर्थ मिस्टेक अपना इंडिकेटर स्लैश कैंडलस्टिक बेस्ड ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? अब सबको पता है कि हाँ यार, दो ही वर्ड हैं, कुछ नहीं है, लेकिन इस बहुत डेप्थ मीनिंग इंडिकेट करता है ये। देखिए, बाइंग ऑन कैंडलस्टिक्स, हमने क्या किया? सारे कैंडलस्टिक सीख लिए। मान लो दोजी, हैमर, इनगल्फिंग। हम क्या करेंगे? कहीं भी जाएंगे और इनगल्फिंग कैंडल देखा, हमने बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखा और हमने बाई कर लिया। जबकि एक्चुअल प्रोसीजर क्या है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में बना है, ट्रेंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट है। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड वाले में क्या होगा, कि जैसे कि मार्केट गिर रहा है, ये नेगेटिव वेव आई और ये इसका मान लो पुल बैक था, इधर कोई ग्रीन कैंडल दिखेगा, सब लोग जंप करेंगे और जैसे यहाँ पहुंचेगा वो हैवी मात्रा में सेल मारेंगे और फिर से मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो ये मिस्टेक्स अपने को नहीं करना है। हम क्या करेंगे? यूट्यूब पे देखते हैं, किसी ने कोई स्ट्रेटजी बता दी, स्ट्रेटजी देखते हम खुश हो जाएगा, हाँ बस इस कैंडल को देखो और सब कुछ आपको, सारे पैसे लगा दो, ये कर दो, हाई एक्यूरेसी है, 90% है, 80% है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको इतने कैंडलस्टिक फेल होते हुए दिखाऊंगा ना कि आप लोग मतलब हैरान हो जाओगी कि ये क्या चीज दिखा रहा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा, इनगल्फिंग कैंडल, जो अपनी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल होती है, कि कैसे वो लोगों को सेल करने के ऊपर मजबूर करती है और उसके बाद में एक्चुअली में क्या होता है। आप एक बार जाके देख सकते हैं पीएनबी का चार्ट। पीएनबी का चार्ट का बहुत सारे चार्ट है, ये तो मेरे अभी याद था। आप देखना, हर अप ट्रेंड के अंदर इसमें एक रेड कैंडल बनी आप देखोगे, और एफएनओ का स्टॉक है, कोई भी बंदा इसमें सेल मारेगा उसके बाद देखना हर रेड कैंडल के ऊपर इसने पॉजिटिव क्लोज दिया है, जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है वो। आप जाके देख लेना इस चीज को। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करना है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, ये स्ट्रेटजी देखा, उसके ऊपर में कोई बिलीव नहीं करना है। हमें प्रॉपर प्रोसीजर, ट्रेंड की डायरेक्शन में किसी स्पॉट के ऊपर आएगा, मूविंग एवरेज स्पॉट पे आएगा। अगर आपको ये चीजें देखना है कि हम कैसे एंट्री करें, स्टॉक्स के बारे में कैसे क्या करें, तो जो मेरा वीकली एनालिसिस आता है मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैं कैसे अप ट्रेंड के स्टॉक डिस्कस करता हूँ, कैसे उनकी सपोर्ट है, कैसे एंट्री कर सकते हैं आप, वो सब देख सकते हैं। अब एक बात और आती है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर, रिलाइंग ऑन इंडिकेटर सिग्नल्स। अब आप यूट्यूब पे जाओगे, अब जैसे किसी को ये वीडियो देखेगी मेरे वाली, तो स्टार्टिंग में क्या देखेंगे, यार 5 मिस्टेक क्या बता रखा है, न्यूज बेस्ड है, ट्रेडिंग है, कुछ नहीं बता रखा है। आपको कहीं भी ये दिखेगा, एक अच्छा सा इंडिकेटर दिखा देंगे, उसमें एक नीचे ग्रीन कलर का एरो दिखेगा, उसमें लिखा रहेगा बाई, तो आपको वो अच्छा लगेगा। मतलब आपको कुछ मेहनत नहीं करना, आपको बस सिंपल यही चाहिए। सच्चाई बता रहा हूं मैं, कि कोई ऐसा हमें कोई रामबाण बता दे और हम जाके ट्रेड करें, हम पैसे कमा ले। जबकि सच्चाई है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो जितने भी लोग ये स्ट्रेटजी बता रहे हैं, अगर ये स्ट्रेटजी काम करती कि इस इंडिकेटर पे आएगा, ये 10 दिन का मूविंग एवरेज, इधर ये कैंडल बने तो बाई कर लेना, ये कर लेना, इधर एडीएक्स ने ये सिग्नल दे दिया, इधर आरएसआई ने ये सिग्नल दे दिया, अगर ये चीजें काम करती तो आप सिंपल सा सोच के देखिए, जो अंबानी है, अडानी, ये इतनी कंपनी के लिए मेहनत क्यों करते, इतना अपना बिजनेस के लिए, ये सिर्फ ऐसे कर लेते, किसी इंडिकेटर स्ट्रेटजी लगा देते, एल्गोरिथम बनवा देते और अपना प्रॉफिट किए जाते। जबकि ऐसा नहीं है, आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। कोई भी बताता है कि ये इंडिकेटर हर चीज लैगिंग है, बस काम क्या करता है, जो प्राइस का मूवमेंट करता है कि कौन सी डायरेक्शन में और हम किस पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो प्राइस का बिहेवियर है उसको हमें सीखना है। चाहे वो कैंडलस्टिक हो और कुछ भी हो, कैंडलस्टिक अपने आप में कुछ नहीं है, कैंडलस्टिक सिर्फ प्राइस के बिहेवियर को बताती है कि अप है डाउन है,
उससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। जो पूरा मेन ट्रेंड है, ट्रेंड इज फ्रेंड, ये याद रखना, हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर घुसा लो। दो चीजें, सिर्फ दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको, एक ट्रेंड इज फ्रेंड और दूसरा मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। क्योंकि आप लोग क्या सोचते हो कि हमें पता चल गया तो मान लो सिर्फ हमें पता है, किसी और को पता नहीं। जब आप कोई भी न्यूज, ये तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पर्सनल, जैसे आज मैं किसी स्टॉक का मैंने एनालिसिस किया तो मैं देखता हूँ ना कि 15-20 दिन महीने के बाद ऐसा होता है कि जो मेरा क्रोम ब्राउजर है ना उसकी हिस्ट्री में आएगा ये स्टॉक देने वाला है बम्पर रेटर, इसको देख लीजिए। मैं बोला यार ये तो पहले ही देख लिया है, क्या देखना है। तो ये न्यूज के बारे में अपने को बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, बच के रहना है इन चीजों से। सिंपल जो अपना प्रोसेस है वो सीखना है। अब चलते हैं अपनी पांचवी और लास्ट मिस्टेक के ऊपर जो हम मोस्टली लोग करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल माइंड के अंदर अपना देखना, अच्छे से समझने का प्रयास करना, क्योंकि मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम यही रहती है। जो ये पांचवा पॉइंट डिस्कस करूंगा ना, ये जो बिगिनर हो या कोई भी बंदा हो जिसको ज्यादा टाइम होगा, लेकिन इसके जो सही अप्रोच है ना वो कोई नहीं बताता है। आप देखिए, देखिए पांचवा पॉइंट क्या अपना, रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन। जैसे कि नाम से क्लियर है कि जो हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कौन से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, जो चिंदी स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स, जिनकी पेनी स्टॉक का मतलब जिनकी मार्केट कैप बहुत कम है, या फिर वो हो गए जैसे कि अपने 500 करोड़, ये बता रहा हूँ। इससे नीचे की मार्केट कैप स्टॉक्स को अपने को देखना ही नहीं है ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से। अगर आपको कोई मल्टीबैगर ढूंढना है, इन्वेस्टिंग करना है तो वो अलग बात है, लेकिन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ स्पेशली मैं, उसके परस्पेक्टिव से इन स्टॉक को नहीं देखना है। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर कोई स्टॉक पेनी नहीं है, उसकी मार्केट कैप अच्छी है, जैसे आप देखो ट्राइडेंट, ट्राइडेंट ने भी काफी एंट्री के मौके दिए, लेकिन इतना अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है, जैसे कि 10% हो गया, 9% हो गया, तो ऐसे में एसएल के चांस ज्यादा रहते हैं। तो जो 50 रुपए से नीचे वाले हैं, जैसे रिलायंस पावर है, इन स्टॉक्स को हमें डिस्कस नहीं करना है, मतलब इनके बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे में कोई बाई करना है तो सिंपल रखो, मार्केट कैप 5,000 करोड़, मतलब 500 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए, पेनी स्टॉक को देखना नहीं है। ये मिस्टेक अपने को नहीं करना है। रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन का तीसरा पॉइंट क्या है, लो मोमेंटम स्टॉक्स। अब मान लो आपने ये सब कर लिया, ये दोनों पहली गलती नहीं की, तो यही थोड़ी काम हो गया भाई, बहुत कुछ होता है। देखिए आप क्या करेंगे, ऐसे स्टॉक देखेंगे जिनका बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं है। क्या करेंगे आप, देखेंगे एक दिन ग्रीन कैंडल बना रहा है, फिर रेड बना रहा है, फिर ग्रीन बना रहा है, फिर रेड बना रहा है। अगर आपको देखना किस तरह के प्रॉपर स्ट्रोक्स हमें चाहिए, तो इसका स्क्रीनर है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक करोगे कि उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि टोटल 892 ऐसे स्टॉक निकल के आएंगे जिनको हमें अपने ट्रेडिंग करना है, जिनके अंदर, उनके अलावा सबको नेगलेक्ट कर देना है। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना ध्यान से, पहला बात ये। दूसरा बात, अगर आपको देखना है कि लो मोमेंटम स्टॉक्स को अवॉइड करना कैसे है, वो मैं अपने वीकली एनालिसिस में बताता हूँ कि कैसे आप ट्रेंड स्टॉक्स को हम करते हैं। आप मेरी वो वीडियो देखिए। अब आप सोचोगे कि यार ये जनवरी की वीडियो है, ये फरवरी की वीडियो है, इसको देखूंगा मेरा टाइम वेस्ट होगा। भाई टाइम तो देना ही पड़ेगा, मार्केट टाइम मांगता है, सिंपल सी बात है। तो देखिए, जैसे आप इसमें चार्ट देख सकते हैं, ये कौन सी कंपनी का चार्ट है, SML आईसुजू का। इसके अंदर आप क्लियर कट देखिए स्टॉक ने कितना तगड़ा मूवमेंट दिया, और सेम ऐसा टाटा इन्वेस्टमेंट ने दिया था। मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, आप देखना कि आप कैसे ऐसे मूव्स को सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था अपने एनालिसिस के अंदर, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख लेना कि मैंने इसको डिस्कस किया था या नहीं किया था, और मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो जाके चैनल पे। हमने इसी पॉइंट के ऊपर इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। जो ये रेड कैंडल है, सॉरी ये थोड़ा डार्क ज्यादा है, जो ये रेड कैंडल है ये वाला, इस पॉइंट पे हमने डिस्कस कर लिया, जो पहले वाला रेड है, कि हमें इंटर करना इसके हाई के ऊपर इंटर करना है। और जो दूसरे वाली रेड कैंडल, इसमें मैंने क्लियर कट वीडियो के अंदर बताया था कि दूसरी कैंडल के जस्ट नीचे ऐसे रखना है, बड़ा ऐसे नहीं रखना है, ना कि जो पहले वाली रेड है इसके अंदर रखना है। उसके बाद देखिए स्टॉक कैसे रॉकेट बना है। अब देखिए 45% मूवमेंट दे दिया मात्र 3-4 कैंडल्स के अंदर ही। आप देखिए मतलब स्टॉक में इंटर करने के बाद 4 ट्रेडिंग सेशन हुए नहीं, स्टॉक ने इतना अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। तो ऐसे स्टॉक हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर पूरा प्रोसीजर स्विंग ट्रेडिंग का। वीडियो काफी लंबी होगी इसकी तरह, लेकिन हमें उसको टाइम देना है अगर सीखना है तो अच्छे से। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।